मैं दिनेश साहू और अभी हम हैं खैरागढ़ श्रीकदान गंडेई जिला और राजनांदगांव जिले के बीचों बीच बढ़ई टोला करके गांव है। यहां पर ड्राइवर यूनियनों के द्वारा यहां पर रोड पर पूरे गाड़ियों को खड़ी कर दी गई है। इनका केवल एक ही मांग है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल पास किया गया है हिट एंड रन यानी कि मार के भाग जाना, उस बिल को वापस लेने के लिए पूरी ड्राइवर यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। आप बताएंगे क्या माजरा क्या है, केंद्र सरकार ने कैसा बिल पास किया है? केंद्र सरकार का यह बिल है कि जैसे कोई ड्राइवर से दुर्घटना हो जा रहा है तो दुर्घटना होने के बाद ड्राइवर को 10 साल का सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना, ये प्रस्ताव पारित किया गया है। लेकिन ये प्रस्ताव पारित ड्राइवर के लिए क्यों किया गया है? सभी के लिए होना था। और हुआ भी तो ऐसा हुआ कि अंधा कानून जो ड्राइवर, यदि आप 10 लाख का जुर्माना 7 लाख का जुर्माना दे रहे हो तो कोई ड्राइवर व्यक्ति को यदि उसके बाद 7 लाख रहे तो बीवी बच्चे को छोड़ के क्यों जाता ड्राइविंग करने? ये सोचने की बात है, जिसमें हम सब और पूरे छत्तीसगढ़ वासी के साथ पूरा देश आज ये ड्राइवर भाई पूरे समस्या से जूझ रहा है। ये हड़ताल कब तक रहेगा? ये तो आज फिलहाल अभी 1 से 3 दिन रहेगा, मतलब 1 तारीख से 3 तारीख है। उसके बाद यदि हमारा मांग पूरी नहीं हो पाएगा तो हम लोग अनिश्चितकाल उग्र आंदोलन करेंगे। ये जो गाड़ियाँ जो खड़ी है ये लाइन से, ये आप ही लोगों की गाड़ी है? ये हमारी गाड़ी है, हमारे भाइयों की गाड़ी है, मतलब हम सब ड्राइवर भाई एक है। तो केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है हिट एंड रन मार के भाग जाना जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके खिलाफ सारे ड्राइवर्स जो यूनियन है पूरे छत्तीसगढ़ में पूरी आंदोलन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ पर बस पैसेंजर की जो बसेस है वो उनका भी पहिया थमा हुआ है, और बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट में चलती है उसका भी पहिया थमा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ड्राइवरों का जो मांग है वो हिट एंड रन का जो बिल पास हुआ है वो केंद्र सरकार वापस ले। आज हड़ताल का इसका दूसरा दिन है, कल हड़ताल का अंतिम दिन है। उसके बाद क्या स्थिति बनेगी खुद ड्राइवरों को पता नहीं है। भाई साहब, जैसे हड़ताल कल आखिरी दिन है, बाय द वे बात नहीं बनती सरकार से, तो क्या प्लानिंग है? हम सभी ड्राइवर मिलकर इस संगठन के माध्यम से जो भी आगे का प्रोसेस बनेगा, आगे का जो कार्रवाई है, हम शासन के खिलाफ प्रशासन के खिलाफ जो भी कार्रवाई है, सब एक मुश्त होकर सभी ड्राइवर भाई मिलकर किसी बड़ी उग्र आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं, यदि यह मांग 3 तारीख तक पूरा ना हो तो। छत्तीसगढ़ में लगातार पूरा ड्राइवरों के द्वारा यह हड़ताल की जा रही है। हड़ताल को आप लोग क्या शांतिपूर्ण तरीके से निपटा रहे हैं? हम लोगों का ये कहना है कि ड्राइवर तो रोड के ऊपर ही गाड़ी चलाएगा। प्रत्येक ड्राइवर को ये जागरूक कर रहे हैं कि हम हड़ताल में सभी लोग खड़े हैं, आप भी आकर इसमें शामिल हो और इस हड़ताल को कामयाब करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और शासन प्रशासन को जगाने की प्रयास कर रहे हैं कि इस कानून को, अंधे कानून, काला कानून को वापस करें। और हम सब जो पुराने कानून था उसी पे संतुष्ट है सभी ड्राइवर लोग। पुराने क्या कानून था आपका? किस तरह से कानून ऐसा था कि कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो थाने से हम लोगों को मुचलका में तुरंत जमानत मिल जाता था। 2-4 दिन के अंदर हम लोगों को ऋण पुस्तिका द्वारा न्यायालय से जमानत मिल जाता था। अब 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपये जुर्माना है। हम गरीब हैं, 12,000 10,000 रुपये के पेमेंट में चला रहे हैं। हम तो उतना चला नहीं पाएंगे। आज 25 वर्ष मेरी उम्र है, तो 10 साल सजा काटूंगा तो 35 वर्ष ऐसी बुढ़ापा आ जाएगा, मैं कब ड्राइविंग कर पाऊंगा? तो ये 10 साल की सजा, 7 लाख की जुर्माना सरकार के द्वारा तय की गई है। मैं बोलना चाहता हूं, सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है उसको जल्द से जल्द वापस ले। इस कारण हम ड्राइवर भाइयों को सभी को परेशानी के माध्यम से गुजरना पड़ रहा है। और बोल रहा है सरकार 10 लाख जुर्माना, 7 लाख जुर्माना बोल रहा है, 10 साल सजा बोल रहा है। अगर मरीज को जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया वहाँ मरीज को हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हम लोग बोल रहे हैं सरकार के हॉस्पिटल ले जाएंगे तो केस कम होगा, ऐसा करके बोल रहा है। तो इससे हम लोग को ठीक नहीं है। नहीं सडनली मैं देखा हूँ रास्ते में, मैं भी रास्ते में सफ़र करता हूँ, मैं भी कार ड्राइव करता हूँ, मोटरसाइकिल ड्राइव करता हूँ। जनरली होता क्या है, जब कोई ड्राइवर किसी के साथ धोखे से हादसा हो जाता है तो ड्राइवर सपोज दैट उस जगह पे रुकता है तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये स्थिति में आपका क्या कहना है? कौन रुकेगा जी? मारपीट करेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन रुकेगा? वहाँ जनता मारपीट करेगा, दिक्कत है ना। तो मामला वही तो है। तो अभी आप कोविड के समय देखे हो, कोविड के समय में हर वो योद्धा जिन कोविड से लड़ी, जैसे नर्स है, नर्स है, अब पुलिस है, डॉक्टर है, इस सब चीज़ उपाधि देगी।
कई नर्स सब कोविड के समय हम ड्राइवर काम नहीं करें, हम भी करें ना, बीवी बच्चे छोड़ के कोविड के मास्क लाना है, दवाई लाना है, सब चीज़ हम ड्राइवर करें, हम ड्राइवर करें, लेकिन हमला वो उपाधि नहीं दी इसका छोड़, लेकिन हम संतुष्ट है। लेकिन वो बाद में भी हमला काला कानून हमला दे गए है, ये कहाँ के न्याय है रे? न्याय में भी ऐसे न्याय दे थे कि हमला कोई न्याय से मिल ही नहीं सके। जैसे आप देखा तो कि आप बोले कि ये ड्राइवर के हिट एंड रन केस हो थे कुछ, तो केस के समय में ड्राइवर ला उस जगह में होना है, वो जगह में यदि पब्लिक और मार दिस, मारे के बाद अगर मृत्यु हो गई यदि ड्राइवर के, तो ओकर लिए सरकार का नियम बना है, क्या ओकर लिए भी मुआवजा रखेगी? नहीं रखेंगे। काबर की ड्राइवर आदमी आज चुप रही से, लेकिन अब इतना बड़े धोखा करे जाते केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार हमारे साथ, जैसे हमला आज एकता हो लगी से हमारे रोजी रोटी छोड़ के हड़ताल में बैठे पड़ा थे, हमला तो नुकसान होते थे, लेकिन आने वाला समय में जनतल भी नुकसान हो ही, सब लोग नुकसान है, और जो ठेकेदार है और गाड़ी मालिक होला भी नुकसान हो, जेकर जो नियत है बहुत साफ है। और ये कानून यदि वापस नहीं लेगी तो लोकसभा में अमित शाह और ड्राइवर और बेटा चलाई गाड़ी, हम बैठबो घर में। अच्छा, तो ये सीधा सीधा कहना ये जायज बात है कि वास्तव में हादसे का शिकार जो है वो ड्राइवर भी हो सकता है, जबकि ड्राइवर लोगों को किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही है। बड़े गाड़ियों के लिए नियम बताई जा रही है, छोटे गाड़ियों के लिए कोई नियम नहीं बताई जा रही है।